बार बंगाल के चुनाव में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसने ममता बनर्जी की 15 साल की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। बोल दिया इलेक्शन का 26 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। देखिए, बंगाल के चुनाव को इस बार आप सिर्फ राज्य का एक चुनाव मत मानिए, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसने ममता बनर्जी की 15 साल की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। और आपको देखना होगा बंगाल चुनाव में क्या हो रहा है। एसआईआर से बंगाल में वोटर लिस्ट को क्लीन किया गया। उसके बाद यह बंगाल का पहला चुनाव होने जा रहा है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें शुरू से लेकर वोटिंग की तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा है। और यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें वोटिंग से 24 घंटे पहले भी वोटिंग लिस्ट अपडेट ही हो रही है। आखिरी वक्त में भी नाम जुड़ रहे हैं। ऐसा चुनाव जिसमें ममता बनर्जी को खुद वकील बनकर उतरना पड़ा। ईडी के रेड के बीच में घुसकर फाइलें लेनी पड़ी। ऐसा चुनाव जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से बंगाल में डेरा डाल के बैठ गए। चौतरफा जो है पूरा चुनाव जो है वो इस बार बीजेपी जोर शोर से लड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि 2 से 77 पहुंच गए थे, तो सोचिए 77 से कहां चले जाएंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि इनको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस चुनाव को ममता बनर्जी का सबसे मुश्किल चुनाव कहा जा रहा है। खुद विपक्ष के बड़े बड़े नेता मान रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। और उस मुश्किल लड़ाई का पहला चरण है 12 घंटे के बाद, यानी कल 12 घंटे से भी कम, जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ेंगे। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल चुनाव इसलिए भी हो गया कि बंगाल के बारे में माना जाता है कि वहां कोई चुनाव बिना हिंसा के होता ही नहीं है। वही हिसाब रहा है बंगाल का। वहां डर के माहौल में चुनाव होता रहा है। पहले भी हम लोग जब चुनाव कवर करने गए बंगाल में, आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए चुनाव कवर करने, वोटर एकदम खुला बताता है कि इसको देंगे, उसको देंगे, नहीं देंगे, अरे ये करेंगे, वो करेंगे। बंगाल में लोग बोलना नहीं चाहते, पता नहीं आगे क्या हो। और ये इतिहास है बंगाल का। पहले लेफ्ट के राज में, फिर 15 साल ममता बनर्जी के राज में यही आरोप लगता रहा है। इस बार जैसी तैयारी वोटिंग के दिन के लिए हुई है वो पहले बंगाल में कभी नहीं दिखी बॉस। एक तरफ सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। आप देखिए, ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर घूम रही हैं बॉस। सीएपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर चारों तरफ गश्त लगा रही हैं। बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। जो लोग बिहार में रहे हैं और जिन्होंने बिहार के चुनाव देखे हैं, एक वक्त था बिहार में, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, बूथ जब लूटे जाते थे, तब उस समय टीएन सेशन ने आके जो चुनाव कराया था बॉस, दुनिया कायल हो गई थी। परिंदा पर नहीं मार पाया था बिहार में। इस बार लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बंगाल में भी कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। कम से कम प्रयास तो हो रहा है। होगा नहीं होगा वो तो कल पता चलेगा। मतदान से पहले जबरदस्त चेकिंग चल रही है। कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल हर इलाके में है बॉस। लोग भी सुरक्षा बलों के आने से निडर होकर बातचीत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो सुरक्षा बलों का स्वागत कर रहे हैं। चुनावी निगरानी के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सभी पोलिंग स्टेशन पर एआई आधारित कैमरे लगा दिए। ये देखिए चुनाव आयोग की तैयारी, देख रहे हैं, पूरा रूम भर दिया है कैमरा से और उसका आउटपुट आता जा रहा है छोटा 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 छोटा। जैसे घर में आप सीसीटीवी नहीं लगाते हैं, आपके ऑफिस में नहीं लगा हुआ है। भर बंगाल में सीसीटीवी फोटो कैमरा लगा के जितना पॉसिबल था उसका पोलिंग स्टेशन पे लगा के, और उसके बाद चुनाव आयोग नजर रख रहा है ताकि कंट्रोल रूम की निगरानी की जा सके। बंगाल में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पहले चरण के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की 2407 कंपनी लगाई गई, जिसमें 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। हर 150 वोटर पर एक जवान है बॉस। यह बंगाल चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी तैनाती है आज तक की। 2024 में करीब 920 कंपनी लगी थी जिसमें 92,000 जवान थे। 2021 में 725 कंपनियों की तैनाती हुई थी, जबकि 2016 में 800 कंपनियां सुरक्षा में लगी थी। 29 अप्रैल के बाद 200 कंपनियां सुरक्षा में लगी रहेंगी। 20,000 जवान ईवीएम की सुरक्षा में रहेंगे।
चुनाव के बाद हिंसा कंट्रोल करने के लिए 500 कंपनियों की तैनाती की गई है, यानी करीब 50,000 जवान ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे। तो आप सोचिए कि मैक्सिमम जो बंगाल में सुरक्षा के लिए सीएपीएफ लगाया गया, सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई, उनकी संख्या कभी लाख भी पार नहीं करती थी। इस बार 2 लाख के पार है बॉस। यानी वोटिंग करवाने से लेकर वोटिंग के बाद भी पूरी सिक्योरिटी देने के जबरदस्त इंतजाम किए गए। केंद्रीय बलों की ऐसी तैनाती देखकर ममता बनर्जी भी हड़बड़ाई बताई जा रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को अपने पक्ष में काम करने के लिए लगा दिया है। वो कह रही हैं कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। साथ साथ रेलवे समेत दूसरी केंद्रीय संस्थाओं को भी चुनाव के लिए तैनात किया गया है। क्या वो इतनी बड़ी संख्या में बल तैनात करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं देखना चाहती हूं किसके पास ज्यादा ताकत है, बख्तरबंद गाड़ियों के पास या लोगों के पास। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी पर डराने का आरोप लगा रही, लेकिन आप देखिए कि सीएपीएफ की तैनाती संवेदनशील सीटों का आकलन करके की गई है। पिछले चुनावी अनुभवों के को आधार बनाकर सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। जैसे पूर्वी मेदिनीपुर में 273 कंपनी तैनात की गई और पश्चिमी मेदिनीपुर में 271, मुर्शिदाबाद में 240 कंपनी, बांकुरा में 193, बीरभूम में 176 और मालदा में 172 कंपनी लगाई गई। मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और आसपास के सारे इलाकों में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल कटा था, आपको याद होगा। एसआईआर में नाम कटने के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इसी आधार पर ऐसे इलाकों को संवेदनशील माना गया है और सीएपीएफ की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई। इधर इंडी गठबंधन ने भी बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती पर सवाल उठाए। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सीएपीएफ और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग के लोग जाके वहां सिक्योरिटी देंगे क्या बॉस? सीएपीएफ ही ना देगा? और अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो उससे टीएमसी या किसी पार्टी को डरने की क्या जरूरत है? सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons, which means for every 100 people in West Bengal, 1 person of CAPF would be. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. आप सोचिए बॉस, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इतना सुरक्षा बल लगा दिया गया। सुरक्षा बल से कौन डरता है? पुलिस को देख के कौन डरता है? सीएपीएफ को देख के किसको डरना होगा? आप सोचिए, खुद सोचिए। जो नॉर्मल आदमी जाके वोट डालेगा वो सीएपीएफ को देख के डरेगा? क्या रे बड़े सिक्योरिटी वाले ना मुझे डर लग रहा है, मैं वोट डालने नहीं जाऊं। क्यों भाई? जो गड़बड़ करेगा वही ना डरेगा, तो आप काहे डर रहे हैं? इधर अरविंद केजरीवाल ने बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनसे कि मैंने उनके प्रति पूरी एकजुटता और समर्थन जताया है। वो सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। सीईसी समेत सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बावजूद मोदी जी हारेंगे। भाई, एक तरफ कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी हारेंगे, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भी हारेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कठिन लड़ाई भी लड़ रही हैं। भाई, जब जीत ही रही हैं तो कौन बात की कठिन लड़ाई? इंडी गठबंधन देखिए घबराया हुआ है। ममता बनर्जी के सियासी दोस्त घबराए दिख रहे हैं। उधर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बना दिए। बंगाल में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए शराब दुकानें बंद की गई। वोटिंग वाले दिन 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी हालात को छोड़कर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह रोक रहेगी। वोटिंग वाले दिन बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। बाइक पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकते। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बाइक रैलियों पर रोक लगाई गई। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कहीं छोड़ना है, पारिवारिक फंक्शन के लिए इस नियम में छूट रहेगी। लेकिन बाइक वाले नियम को लेकर ममता बनर्जी ने हंगामा मचा दिया। सुनिए क्या कह रही हैं। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है।
ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। ममता बनर्जी को हर बात से तकलीफ कि भाई बाइक पे क्यों रोक लगा दी। अरे भाई, भर बंगाल बाइके पे घूम रहा है और आपका टीएमसी का समर्थक जो है, जो वोटर है, वही बाइक पे घूमता है, बीजेपी वाला नहीं घूमता है। कह रहे हैं कि इतना दूर दूर बाइक से कैसे जाएगा। ममता बनर्जी को पता नहीं है कि चुनाव आयोग हर कुछ दूरी पे पोलिंग बूथ बनाता है। आपको क्या एक गांव से निकल के दूसरे गांव जाना पड़ता है क्या पोल करने के लिए, वोट डालने के लिए? जो बिना बाइक के कोई चल नहीं पाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। बंगाल में कल वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आपको मुर्शिदाबाद से डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में जो तैयारियां हैं उस पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। देखिए क्या तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के जरिए। आप देखिए पोलिंग पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर पोलिंग पार्टी को जो है दिया गया है वीवीपैट से लेकर ईवीएम और तमाम जो सामग्री होती है वो उन्हें दी गई है। यहाँ बैठकर वो पहले मैच कर रहे हैं कि जो चीजें उस लिस्ट में होनी चाहिए वो उनके पास है कि नहीं। अधिकारियों की यहाँ पर ब्रीफिंग भी होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पोलिंग पार्टी पहुंच गए हैं और यहां से लेकर ईवीएम, वीवीपैट और सारी चीजों को लेकर वो पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे और उसके बाद जब कल मतदान हो जाएगा फिर एक बार इन तमाम अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट को जो है यहां आकर जमा करना भी होगा। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा इंतजाम को भी पुख्ता किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी जो है बड़ी संख्या में तैनात है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब तक के बंगाल इतिहास में हाईएस्ट सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। यानी जिधर भी आप नजर दौड़ाइएगा, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की, और उसने कहा था कि हम भाई भयमुक्त चुनाव कराएंगे, तो उसके लिए उसने जबरदस्त तैयारी की, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। और ऐसा चुनाव बंगाल ने कभी नहीं देखा इतनी तैयारियों के साथ, ये लोग कह रहे हैं। पहले चरण का चुनाव बंगाल का नतीजा तय करने वाला होगा, क्योंकि जिन सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी वहां पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी को चौंका दिया था। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है। इन 152 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 59 सीट जीत गई थी। जो 77 बीजेपी को आया था उसमें से 59 यहां पहले चरण वाले में से आया था। टीएमसी 152 में से 92 सीटें जीती थी। 2021 में बीजेपी ने बंगाल में कुल 77 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी अपनी 75% से ज्यादा सीटें इन्हीं 152 सीटों में से जीतकर यहां तक पहुंची थी जहां कल वोटिंग है। यानी पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें शामिल हैं। अगर बीजेपी ने अपनी पिछली बढ़त को बनाए रखा और वहां से गेन कर लिया तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी पीछे थी, तो उसके लिए तो वहां गेन ही करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप देखिए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल दिया है। दावा है कि कल रात अमित शाह ने कोलकाता में मैराथन मीटिंग की, दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने एक एक विधानसभा सीट के हिसाब से राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन किया। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को हर सीट पर कम से कम 20,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके लिए खास तौर पर बूथ स्तर की मजबूती, मतदाताओं तक सीधा संपर्क बढ़ाइए, समर्थकों को संगठित करने पर जोर दिया गया। मतलब कि पूरा जोर लगाइए कि आपका वोटर घर से निकले, बाहर आए, वोट डालने जाए। कोलकाता में हुई मैराथन बैठक करीब 5 घंटे की चली। इसमें 13 जिलों के प्रभारी, प्रवासी कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया और जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। यानी चुनाव आयोग की तैयारी अगर अभूतपूर्व है तो बीजेपी भी अभूतपूर्व तैयारी कर रही है। पूरा जोर लगा दिए बॉस। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रुककर अगले चरण की रणनीति को भी मजबूती देंगे। मतलब अमित शाह वहां से हिलने को तैयार नहीं, खूंटा गाड़ के बैठ गए। और कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में इस बार बीजेपी को जीत का बेहतरीन मौका दिख चुका है, इसलिए अमित शाह इतनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले किसी चुनाव में अमित शाह ने ऐसा नहीं किया था। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की छुट्टी होने वाली है, घुसपैठियों की भी छुट्टी होने वाली है और चुनाव में हिंसा करने वाले टीएमसी के गुंडों की भी छुट्टी होने वाली है।